एक बात कहती हूँ आज मैं तुमसे, जब एक लड़की अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है उस वक्त अलता भरे हाथों से वो दीवारों पे निशान बनाती है। जानती हो क्यों? इसका मतलब ये होता है कि वो अपने हाथों की लकीरों में जो नसीब लेकर आई है ना, वो अपने ससुराल के नाम कर रही है। तोलू को भगा कर लेकर गई थी क्योंकि तुम उससे बहुत चाहती हो। हाँ नहीं सुना, अगर तुम तोलू से प्यार करती तो उसके परिवार को इस तरह से तकलीफ नहीं देती, उन्हें इतना परेशान नहीं करती हो तुम तोलू से प्यार। आज तुमने ना ही उस लाल रंग का मान रखा और ना ही सिंदूर की इज्जत। और ऐसी लड़की की जगह हमारे ना दिल में है और ना इस घर में, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। चले जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाए? अगर इसे यहाँ से जाना है तो सीधा जेल में। हाँ, इस बात का फैसला पुलिस को ही करने दीजिए। जब मैंने कुछ किया नहीं है तो मुझे किसी का क्या डर है? आप लोग बुलाइए पुलिस को। बड़े पापा, प्लीज सोना को पुलिस के हवाले मत कीजिए। प्लीज, वो मेरा बेटा, अगर इसको पुलिस के हवाले नहीं किया तो ये तो तय है कि इसे घर के अंदर घुसने बिल्कुल नहीं देंगे। 100% सच्ची बात कही थी। आज तो इसे घर के बाहर मैं ही निकालती हूँ। नहीं, छोड़िए मुझे। साहिर, मुझे पता है ना कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। अब मुझे पता है कि यहाँ पर बाकी किसी को मेरे ऊपर विश्वास हो ना हो, लेकिन तुझे मेरे ऊपर विश्वास है। नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। देखो सुनो, मैं पहले ही अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर तुमसे शादी करने की एक सजा भुगत चुका हूं। अब और नहीं। चल, सुन लिया ना तूने? अब बहुत हो गया तेरा मेलोड्रामा। हाँ, चल चल। दादी, आप ठीक है ना दादी? बस अब उस प्रेम लता का पता लग जाना चाहिए। माँ जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं और रहन जी उससे भी संभाल लेंगे। हम उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, उस औरत को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हेलो जी श्रवण जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दी भी ठीक है। थैंक गॉड। लेकिन विद्या जी, वो मम्मी जी? माँ और दादी बिल्कुल सही सलामत है। दादी, उन्हें क्या हुआ था? श्रवण जी, वो दादी बहुत बड़े खतरे में थी, उनकी जान भी जा सकती थी, पर कान्हा जी का लाख लाख शुक्र है, अब सब ठीक है। यहाँ जान भी जा सकती थी? वो गॉड, कैसे? मैं पूरी बात आपको घर आके बताऊंगी, पर फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एक सरफिरी औरत जो दादी की जान देना चाहती थी, उसके चंगुल से हमने दादी को बचा लिया। अब वो बिल्कुल ठीक है। तो बाकी बात मैं आपको घर आके बताती हूँ, अभी रखती हूँ। श्रवण, क्या हुआ बेटा? सब ठीक है ना? जी। कोकिला को कुछ हुआ तो नहीं ना? वो विद्या जी ने पूरी बात तो नहीं बताई, लेकिन इतना कह रही थी कोई पागल औरत दादी को मारना चाहती थी।
अब उन्हें बचा लिया गया है। हे अम्बे माँ, कहीं प्रेमलता अपने मकसद में नापास तो नहीं हुई? मधु को फोन करके पूछना पड़ेगा कि आखिर वह हो क्या रहा है। चलो अंदर चलते हैं। जी माँ चलिए। हे अम्बे माँ, अगर कोकिला बच गई तो गजब हो जाएगा, फिर तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। और अगर इस प्रेमलता ने सच्चाई बता दी तो मामला और बिगड़ जाएगा। मेरा बेटा मेरे जंग में दुश्मन के लिए प्रार्थना करके उनकी मदद कर रहा है। જે નંબર આપ ડાયલ કરી રહ્યા છો તે કવરેજ ક્ષેત્રની બહાર છે, કૃપા કરી। कौन? ये मधु का फोन भी नहीं लग रहा है। पता कैसे चलेगा कि वहां क्या हो रहा है? कान्हा जी, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने मेरी माँ जी को सुरक्षित घर भेजकर हमें एक नया जीवन दिया और आप पर जो मेरा अटूट विश्वास है उसकी लाज रख ली। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपी किस मिट्टी की बनी हो तुम? अकेली सारी लड़ाई लड़ती रही, कम से कम एक बार बोला होता। अहम जी, बताना तो मैं भी चाहती थी। अहम जी, मेरा भगवान जानता है, मेरा दिल चीख चीख कर आपको बताना चाहता था। मेरी माँ जी खतरे में है, बचा लीजिए उन्हें। पर चाह के भी मैं बोल नहीं पाई, क्योंकि माँ जी की जान खतरे में थी। वैसे एक बात कहूं, आज जब माँ जी सुरक्षित यहाँ हमारे बीच है, हमारे साथ है, मैं अपनी ये खुशी बयान नहीं कर पाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ अहम जी, बहुत खुश। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे बहुत डर लगने लगा था कि कहीं सच में हमने माँ जी को खो तो नहीं दिया। पर कान्हा जी का लाख लाख शुक्र है। देखिए, आज माँ जी हमारे साथ है, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ गोपी, मॉम हमारे साथ है, वो बिल्कुल ठीक है। मुझे तो तुमसे माफी मांगनी चाहिए। आई एम सॉरी गोपी कि हमने तुम पे विश्वास नहीं किया। तुम सारी लड़ाई अकेली लड़ती रही और यकीन करने की बजाय हमने तुम्हें पागल बोला। तुम्हें पागल खाने भेजना। नहीं अहम जी, आप ये सब कुछ मत सोचिए। आपने जो भी किया था वो मेरी भलाई के लिए किया था। आपको तो सच पता ही नहीं था। और देखिए ना, अगर आप लोग मुझे बाहर नहीं भेजते तो मैं माँ जी तक नहीं पहुंच सकती थी। मुझे तो एक रास्ता मिला, एक जरिया मिला माँ जी को बचाने का। और कान्हा जी की भी शायद यही इच्छा थी। देखिए, कान्हा जी की मदद से सब कुछ ठीक हो गया। थैंक यू सो मच गोपी। वो घड़ी कितनी खुशनसीब होगी जब पहली बार तुमने इस घर में कदम रखा होगा। थैंक यू गोपी।
being my wife. And thank you so much मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए। छोड़ न जाना हर कसम, छोड़ न जाना, साथ निभाना साथिया, साथ निभाना साथिया। थैंक यू। साथ निभाना साथिया, साथ निभाना साथिया। अभी अंदर आऊं या थोड़ी देर बाद? अब नहीं मॉम, मैं और गोपी तो बस ऐसी। माँ जी, आप इतनी जल्दी कैसे जाग गए? और थोड़ा आराम कर लेती। मैं ठीक हूँ गोपी बहू। अब एक सच बात कहूँ अहम दिकरा, मुझे पूर्ण विश्वास है जब तक मेरी गोपी बहू है मैं अवश्य ठीक रहूंगी। गोपी बहू, मैं आज गर्व के साथ कह रही हूं, तुमने मुझे मौत के मुंह से बचाकर नया जीवन दिया है और तुम मेरी गोपी बहू नहीं बल्कि दूसरा जन्म देने वाली मेरी मां हो। नहीं माँ जी, मैं आजीवन हमेशा हमेशा तुम्हारे इस उपकार के ऋणी रहूंगी। नहीं माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था। वाकई में आप दोनों जब घर पे नहीं थी तो समझ ही नहीं आ रहा था, सोच रहा था कि बाकी लोगों को कैसे संभालूं। बिल्कुल साची बात है। कोकिला और गोपी इस परिवार की वो बुनियाद है जिनके बगैर ये मकान कभी खड़ा ही नहीं रह सकता। अम्बे माँ, कैसे पता चलेगा कि वहां क्या हो रहा है? सुबह से 100 बार फोन कर चुकी हूँ इस मतुड़ी को, लेकिन फोन ही नहीं उठा रही है। ऐसा तो क्या सदमा लगा है उसे? यही होता है जब लखोटी की जगह कच्चे नींबू के साथ कंचे खेलने पड़ते हैं। कोकिला, कितनी कमजोर हो गई हो तुम। मोटा भाभी, मेरा परिवार ही मेरी शक्ति है, मेरी ताकत है। उससे दूर हो गई थी तो स्वाभाविक है कि कमजोरी तो आ ही जाएगी मोटा भाभी। कोई बात नहीं, अब तुम हो ना हमारे साथ, 2 दिन में मैं तुम्हारे चेहरे की लाली वापस ला कर रहूंगी। चलो चलो मुंह खोलो। धन्यवाद मोटा भाभी। देखा ना गोपियों, क्या ठाठ है कोकिला के। जेठानी के हाथों से फल खाने मिलना हर किसी देवरानी का सौभाग्य नहीं होता है। आपने बिल्कुल सत्य कहा बा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मोटा भाभी जैसी जेठानी मिली है। हे भगवान, कहीं मेरे कोकिला को नजर ना लग जाए। गोपियों, जल्दी काजल दे दे। जी। बाप दीना। बा, ये लीजिए, कर दीजिए अपनी बहू को टीका। मौत को हरा कर आई है मेरी कोकिला बहू। ठाकुर जी तुम्हें सब सुख शांति दे।
काकी जी। बा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने आप सबके साथ बहुत ही गलत बर्ताव किया और काकी जी आपके साथ तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं गोपी दिख रहा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है। हम सब जानते हैं कि किस परिस्थिति में तुमने ये सब किया। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो मैं भी यही करती। फिर भी काकी जी। नहीं गोपी, माफी नहीं मांगोगी तुम, क्योंकि तुम तो गुनहगार थी ही नहीं। गुनहगार तो वो प्रेमलता थी। गोपी बहू, तुम मन पर कोई बोझ नहीं रखना। आलो, आप सब यहाँ बैठकर मंडली जमाए हुए हैं। अरे बाहर कोई खास है जो आपका इंतजार कर रहा है। कौन उर्मिला बहन? वो तो आप खुद ही देख लीजिए। अब आओ ने मोटा भाई। શું વાત છે પરાગ ભાઈ? मोटी बेन, बात नहीं, ये तो वट है कोकिला मेवान का वट। सबसे पहले ये गुलाब का फूल मेरी कोकी के लिए। आप सब लोगों को ऐतराज ना हो तो मैं अपनी कोकिला के लिए एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। हाँ हाँ पापा, जल्दी जल्दी कहिए। हाँ तो अर्ज किया है। माँ जी जवाब तो दीजिए पापा जी को। इरशाद। इरशाद, हमें तुमसे मोहब्बत है इतनी कि तुम्हारी आहट से ही तुम्हें पहचान जाते हैं। वाह 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 वाह। और क्या करे भाई, क्योंकि सच तो ये है कि हम तो तुम्हारी परछाई से ही डर जाते हैं। अरे उर्मिला बहन, ये सब तो मजाक था। दिल की बात कहूं? हाँ हाँ मोटा भाई, आज तो बोल ही डालिए। जिंदगी में कुछ लम्हे खास बन जाते हैं। मिले तो मुलाकात और बिछड़े तो याद बन जाते हैं। और जो दिल से कभी ना जाए वो कुछ लोग जीने का बहाना बन जाते हैं। क्या बात। आइए श्रीमती जी, प्यार की राह पर दोनों साथ साथ चलें। साथ निभाना साथिया, साथ निभाना साथिया, साथ निभाना साथिया, साथ निभाना साथिया। बच्चे कहाँ है गोपी? वो मोटा बाबा। माँ जी, बच्चे नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो फिर हम नीचे चलते हैं, प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्रोग्राम? कौन सा प्रोग्राम? तुम चलो और खुद ही देख लो। चलो चलो। वो ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस प्रेमलता ने पर्दाफाश कर दिया? हे अम्बे माँ। क्या हुआ अभी? विद्या, टाइम तो देख,
हमें चलना चाहिए ना। दी अभी कैसे? अभी अभी तो दादी नीचे आई हैं। एटलीस्ट थोड़ा टाइम तो स्पेंड करते हैं ना उनके साथ। मोलू, तोलू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो अपने रूम में। तोलू, इन्हें मत रोको, मन हल्का हो जाएगा। बहुत तकलीफ हो रही है ना? बड़ी माँ, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लगता है कि सोना बेगुनाह है। इन सब चीजों में सोना का हाथ हो ही नहीं सकता। बेटा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, पर तुमने खुद देखा है सारे के सारे सबूत सोना के खिलाफ थे। प्रेमलता ने खुद कहा कि उसने वो सब कुछ सोना के कहने पर किया। आई नो डैड, आई नो। बेटा, तुम्हें हम पर भरोसा है ना? हाँ बड़ी माँ, मुझे आप पर, डैड पर, पूरी फैमिली पर बहुत भरोसा है, बट फिर भी मेरे दिल के अंदर से एक आवाज आ रही है कि ये सारी चीजें सोना नहीं कर सकती। इन सबके पीछे सच्चाई कुछ और ही है। जब हम किसी को चाहते हैं या किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसके अंदर जो बुराइयां है ना, उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, या तो यूं कहूं कि देखकर भी समझना नहीं चाहते। तुम मेरी बहन को ही ले लो, तुम्हारी राधा मासी। देखो ना, वो मेरी सगी बहन थी। इतने करीब होते हुए भी मैं उसे समझ नहीं पाई। कितने दिनों तक ये नहीं जान पाई कि उसके मन में चल क्या रहा है। बोलो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सोना ने गलत तरीके से तुमसे शादी की इसलिए हम उसके खिलाफ हैं, तो बेटा तुम गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम तो जानते हो ना अपनी बड़ी मॉम को। अगर सोना हमारे परिवार को दिल से अपना लेती तो मैं खुद उसके लिए लड़ती, सबको समझाती, पर ऐसा नहीं हुआ। देखो बेटा, मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हें हमारी बातें बहुत बुरी और बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें समझ में आएगा कि हम सब कुछ जो कह रहे हैं वो ठीक है। टोलू, मैं ये भी जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे मन में कई सारे ऐसे सवाल उठ रहे होंगे जिनका जवाब शायद तुम्हारे पास भी नहीं है। पर एक बात कहूँ, प्लीज प्लीज इस वक्त सब कुछ भूल जाओ और नीचे चलो। किसी और के लिए ना सही, कम से कम अपनी छोटी दादी के लिए। कीड़े पड़े तेरे अंदर और तेरे फोन के अंदर मधुरी। अब जब तक ये फोन नहीं उठाएगी, मैं कैसे पता लगाऊं कि वहां क्या हो रहा है? खुश रहो। दादी, बहुत लेट हो गया है, अब हम चलते हैं। चलते हैं? कहाँ चलते हैं? मुझे तो लगा आज तुम दोनों यहीं रुकोगी। नहीं मॉम। मेरा एक मिनट, तुम्हें उस घर में वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो जानती हो ना, जब मैंने तुम्हें उस घर में वापस भेजने का फैसला लिया था तो वो मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया था, मुझे मजबूर किया गया था। लेकिन अब मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता, इसलिए तुम यहीं रहोगे। मॉम, बट हमें वहां जाना ही होगा। माँ, चीजें बहुत उलझी हुई हैं और उन्हें सॉल्व करने के लिए मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी
जिंदगी में बहुत सारी मिस्टेक्स की है माँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं अपनी सारी गलतियों को सुधार कर एक नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सकूं। इसलिए माँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज। बिल्कुल सही कहा तुमने। यदि जिंदगी में नया अध्याय शुरू करना है तो पुराने अध्याय का समाप्त हो जाना ही अति आवश्यक है। हाँ दादी, वैसे भी जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता तो मुझे लीगली 6 महीने वहां रहना पड़ेगा। पर आज की रात तो यहाँ रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। लेकिन माँ, कोई लेकिन नहीं। हम रुक रहे हैं माँ। मैं श्रवण जी को बता देती हूँ कॉल करके। अरे वाह, बहुत सरस काम करूं। तो अब तुम दोनों का इमोशनल ड्रामा खत्म हुआ हो तो थोड़ी कॉमेडी वॉमेडी कर ले। हाँ? तो लेडीज एंड लेडास भाई बैठ जाए। चुप कर। अब तो भाइयों और बहनों, मैं उर्मिला बेन शाह अब आपके सामने एक मस्त गाना पेश करती हूँ। अरे तालियां तो बजाओ। मैं एक बिलाड़ी पाड़ी छे, रंगे बहू रूपाड़ी छे, ए हळवे हळवे चाले छे, ए अंधारामा भाड़े छे, एना दिल पर दाग छे, ए अमारा घरनो भाग छे। मजा आ गया। क्या हो? आप परेशान क्यों लग रही हैं? तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ मेहमान जी। चल चल मेरी माँ, जल्दी फोन काट। हे भगवान। मातू बहन, क्या किया ये आपने? मेवान जी, तो कुछ तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से इतनी थकान हो गई है कि मुझसे तो फोन भी ठीक से नहीं पकड़ा जा रहा। यही तो मैं कह रही हूँ कि मैं उठाकर आपको ही देने वाली थी, आपने क्यों उठाया? किसका फोन था? मेवान जी, वो सोना मुझे बार बार फोन कर रही है, इसीलिए मैं डर गई थी कि आप देख लेंगी तो मुझ पे नाराज होंगी। यदि यही सच है तो फिर चिंता मत कीजिए, उस गुनहगार को तो मैं पकड़ कर ही रहूंगी। फिलहाल आप अपनी तबीयत पर ध्यान दीजिए। चिंता कैसे न करूं मेवान जी, सोना को मैं ही इस घर में लेके आई थी और सोना ने जो कुछ भी किया उसके लिए कुछ जिम्मेदार मैं भी हूं। माँ, कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सर में दर्द है। माँ, मैं आपको सर दर्द की दवा दे दूं? ना ना, थोड़ी देर सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी मैं। माफी चाहती हूँ मेवान जी, मेरी वजह से आपके रंग में भंग पड़ गया। आप मन से दुखी होकर हमारे परिवार की खुशी का जबरदस्ती हिस्सा तो नहीं बन सकती।
बेहतर यही होगा कि आप आराम कीजिए। बहन इतनी परेशान क्यों लग रही थी? फोन क्यों नहीं उठाने दिया मुझे? इसका फोन था। इस कोकिला मोदी को ना पुलिस में होना चाहिए। जब देखो जब मुझ पे ही नजर रहती है उसकी। अब गौरा को कैसे बताऊं कि यहाँ पे क्या चल रहा है? ना मेरे पास फोन है ना कोई और साधन। एक काम करती हूँ, उसके घर जाके बताना होगा उसे। जब तक ये नाच गाना चल रहा है मैं उसके घर होके आती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आपसे कह रही हूँ ना, आपके लिए धवल जी ने ये की चेन और पेन भेजा है, ये मेरे लिए भेजा है। ओह जुठाड़ी, हाँ मैं कोई स्कूल में जाती हुई बच्ची हूँ जो मेरे लिए वो कलम और छल्ला भेजेगा? तूने ही कुछ घोटाला किया होगा। एक्चुअली ये भी मेरे लिए ही भेजा, फिर भी मैं आपको दे रही हूँ ना। ओ बेन, तेरे जैसी अनपढ़ गवार के लिए वो पेन क्यों भेजेगा? ये कुत्ता और बिल्ली का खेल इनको यहीं पे खेलना था। क्या करूं? एक छोड़ मेरे, तुम छोड़। ये देखो 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 मेरा नाम लिखा, उर्मी फाइव लिखा है ना? भाई नहीं लिखा, वाइफ लिखा है, वाइफ। गोविंद अच्छा है, मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता है, नहीं तो तू तो मुझे बाहर जाके कहीं बेच आती। हाँ चल दे मुझे, देखिए कि नहीं ये मेरा है, दे दे, दे। और ये भी दे। अरे क्या करूं भगवान, कोई और उपाय सोचना पड़ेगा। बा देखिए, मुझे ना ड्राइंग में ए ग्रेड मिला है। अरे वाह, शाबाश गोलू पोलू। दी, कितना अच्छा लग रहा है ना, मानो सब मिलके कोई त्योहार मना रहे हो, है ना? हाँ विद्या, आई एम तो जस्ट हैप्पी कि हम माँ की मदद कर पाए दादी को बचाने के लिए। जी अरे विद्या, श्रवण जी का फोन आ रहा है। बाची का फोन? क्या हुआ बाजी, आपको हमारी याद कैसे आ गई? तेरी याद आती तो तेरे फोन पे फोन ना करती मैं। चल चल अब फास्ट एंड फास्ट अपनी बहन को फोन दे। क्यों? आपको जो कहना है आप मुझसे कहिए। ओ, कहीं धर्म जी ने अभी तक खाना नहीं खाया है, इसलिए तो आप हमें नहीं कॉल करी वापस बुलाने के लिए? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। जब पनौती एक बार मेरे घर से निकल गई तो उसे वापस बुलाऊंगी मैं। अच्छा, और तू तो गलती से भी मेरे घर में मत आना। इस घर से निकल गई है तो मेहरबानी करके मेरे बेटे की जिंदगी से भी निकल जा, समझी? मैं तेरा थोबड़ा भी नहीं देखना चाहती। और आपको लगता है आपने कह दिया और मैंने मान लिया? लिसन, मीरा क्या करती है और क्यों करती है वो सिर्फ मीरा की मर्जी है, इसलिए प्लीज आपके कहने में हम कुछ नहीं आने वाले। यहाँ पे सब कुछ सॉल्व हो गया है, इसलिए हम दोनों वापस आएंगे। अरे कमाल की जबरदस्ती है। अरे तुझे भटक भवानी बनके जहां घूमना है वहां घूम, लेकिन मेरी चौखट पे कदम मत रखना, समझी? वैसे भी हमें कोई शौक नहीं है हमारी बच्चियों को तुम्हारे नर्क जैसे घर में बेचने का। ओके दे। उर्मिला बहन, माफ करना बेवान जी, उस घोराड़ी का फोन आता है ना, उसका नाम सुनते ही मेरा खून खौलने लगता है। सो तो है ही,
अब क्या कह रही थी वो? वो नहीं चाहती कि हम वापस घर आए। अच्छा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जावा दे। प्रेमलता, तुम यहाँ? पगली समधन बीच में कूद पड़ी, इसलिए बात अधूरी रह गई। लेकिन मेरे इतने ताने सुनकर मुझे नहीं लगता कि वो दो महारानियां घर वापस लौटेगी। हाँ, लेकिन ऐसे शांति से बैठने से कुछ नहीं होगा। जरा पता करो वो अपनी मधुबाला कहाँ है और किस हाल में है। मेरी अभी भी इंस्पेक्टर से बात हुई थी। उसका कहना था कि अभी तक प्रेमलता के बारे में उसे कुछ नहीं पता चला। इंस्पेक्टर ये भी कह रहा था कि अगर प्रेमलता के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो बता दो, ताकि प्रेमलता को ढूंढने में आसानी हो जाए। पर अहम जी, हम जो कुछ भी जानते थे प्रेमलता के बारे में, वो सब कुछ तो हम पुलिस को बता चुके हैं पहले। कि वो गांधी मार्केट में सब्जी बेचती थी। इससे ज्यादा तो मुझे कुछ भी नहीं पता। अब प्रेमलता कहाँ ढूंढेगी, कैसे पता करें कि कहाँ है वो? हमें सोना को नहीं छोड़ना चाहिए था। वो हमें बता देती कि प्रेमलता कहाँ होगी। भाभी, आपको अंदर बुला रहे हैं। अब तुम चलो, हम आते हैं। चलो कभी। क्या करें माँ, घर वापस जाइए अब। विद्या, अब मैं कैसे? मेरे पास एक युक्ति है। देखे नखरे बहुत बड़े हैं, तू गल सिद्धानी कर दी पर चोरी चोरी तक दी। तेरा हुस्न भी ऐसा क्या जो मैं छू सकूं ना। एक बारी बात तो सुनो, कमिटेड या सिंगल हो अच्छा काम करो। व्हाट्सएप नंबर डायल करो, मैं अच्छा लड़का हूँ, दिखता भी अच्छा हूँ। गरे हैं हजार, तेरी लाइफ करेंगे बेकार, रिग्रेट करेगी फिर यार तो वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु दंडोत बंदन अनिगबार, सर्वकला समर्थ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। आनंद गुणी निदान गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब निवाज। करती के
करत